सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम रीजनिंग और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो आइए देखते हैं पहला सवाल कि आपको माता, महिला और चिकित्सक में रिलेशन बताना है। ये आपको सही संबंध कौन दर्शाता है। ये आपने वेन डायग्राम जैसा क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम पूछा जाता है ऐसा रिलेशन। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक सर्कल माता को, एक सर्कल महिला को, एक सर्कल चिकित्सक को रिप्रेजेंट करता है, तो उनमें संबंध क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो माता है वो महिला ही होंगी भाई। जो माता होती हैं वो महिला होती हैं, पिता तो होते नहीं हैं। यानी कि जो माता होंगी वो महिला में पूरा संबंध होगा। अब आते हैं चिकित्सक में। तो ये जो चिकित्सक हैं ये तो पुरुष भी हो सकते हैं, मतलब माता या महिला या पुरुष, अब पुरुष भी हो सकते हैं। तो चिकित्सक दोनों हो सकते हैं। यानी कि चिकित्सक और माता में जो संबंध होगा वो कुछ संबंध होगा। अब महिला और पुरुष में जो महिला और चिकित्सक में जो संबंध होगा, क्योंकि सारी महिला चिकित्सक नहीं होती, कुछ महिला चिकित्सक होती हैं। सारी माता चिकित्सक नहीं होती, कुछ माता चिकित्सक होती हैं। तो आपको पता चल गया कि माता और चिकित्सक में ये ऐसा संबंध दिखेगा और महिला चिकित्सक में ऐसा संबंध दिखेगा, और जो माता होंगी वही महिला होंगी या जो महिला होंगी वही माता बनेंगी। तो उनमें कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। तो आप देखिए ये तो साफ साफ गलत हो गया, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। अब आते हैं यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों में कुछ कॉमन है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक ऐसा कोई सिंबल नहीं दिख रहा है कि पूरा का पूरा उसमें कॉमन हो, क्योंकि जो माता महिला हैं ये एक दूसरे के कम्प्लीटली अंदर होंगे। क्योंकि जो माता हैं वो महिला ही होंगी, मतलब जितनी भी माता हैं, अगर माता ये गोला हैं वो सब के सब महिला होंगी। यानी कि जितनी भी माताएं हैं सब महिला होंगी। ये रिलेशन हो गया माता महिला में, ये हो गया माता और चिकित्सक में, ये हो गया महिला और चिकित्सक में। तो आपको देखिए ऐसा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा, ये भी गलत। यहाँ पे दिख रहा है लेकिन उसमें क्या कहा है, तीनों को बना दिया है, जबकि चिकित्सक और माता में कुछ का अंतर है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस ऑप्शन देखिए क्या ये मिल रहा है, हाँ ये देखिए माता ये महिला, और ये वाला भी देखिए हाँ दोनों में कुछ कॉमन है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें भी आपको बस ध्यान देना होता है कि कौन सा संबंध सबसे ज़्यादा सही होता है, क्या उनमें कुछ कॉमन है, क्या पूरा का पूरा कॉमन है। चिकित्सक भाई पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं, और जो महिला हैं वो माता भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जो माता हैं वो महिला ही हैं। अगला सवाल देखिए, महाद्वीप, देश और राज्य में आपको वेन डायग्राम बताना है कौन सा सही है। तो आप देखिए जो राज्य होते हैं वो भाई देश के अंदर होते हैं, और देश जो होता है वो महाद्वीप के अंदर होता है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट से 57 + 59, इसका योग बताना है। ऑप्शन है 772, 972, 872, 900। तो आपको अगर फार्मूला पता है कि जो विषम संख्याओं का योग होता है, जो ऑड नंबर्स का योग होता है, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 n, अगर इसमें नंबर आप जो टर्म आए वो n आवे तो इसका जो सम होता है सीधे n² हो जाता है। मतलब 1 + 3 + 5 + 7 का अगर सम पूछे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16, और यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वही स्क्वायर कर देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि जो भी आएगा वो स्क्वायर करने पे ही आएगा। और आपको स्क्वायर की खासियत पता होगी कि कोई भी नंबर अगर 2 पे ख़त्म हो रहा है, अगर उसका इकाई अंक 2 है, वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो अंक आएगा उसका आखिरी अंक यूनिट डिजिट या इकाई अंक 2
नहीं हो सकता। तो आपके सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, केवल ऑप्शन डी बचा, तो अपने आप ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए काम कर गया, मान लीजिए ऑप्शन में कुछ और होता जहाँ ये ट्रिक काम नहीं करता, तो हम बेसिक से लगा लेंगे। तो आप देखिए AP बन रहा है, जिसका पहला पद 1, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है 2, और आखिरी टर्म TN है 59। तो आप TN फार्मूला लगाइए, A + n - 1 इंटू डी। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म या कुल पदों की संख्या, कितने पद हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ से जब 59 बराबर 1 + n - 1 इंटू डी कितना है 2, तो 59 में से एक गया 58, 58/2 बराबर n - 1, तो n बराबर क्या आ जाएगा 29, 31, तो n बराबर आ जाएगा 30। तो इसका सम क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर मतलब 900। तो आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, C-ACCAA-AA-BC-B। तो आप देखिए जब ऐसा सवाल आपको दिखे तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म या कितने संख्या हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हैं। और जो 15 है उसको आप कैसे लिख सकते हैं 3 × 5। तो आप यहाँ तो 3 का पेयर बनाइए या 5 का। तो आप देखिए हम 3 का ही बना लेते हैं, 3 का आसान होगा, देखते हैं 3 पे क्या आंसर आता है। तो अगर हम 3 का पेयर बनाएं तो आप देखिए C, ये यहाँ लगभग लग रहा है B आएगा। फिर जब मैं अगला 3 बनाया तो C आ गया, फिर अगला बनाया तो A' आ गया। फिर देखा तो हमने देखा यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख ही नहीं रहा है, तो हमने वापस इसको लिखा। हमको पता चल गया कि भैया 3 का पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हम 5 का बना लेते हैं। अगर हम 5 का बनाएं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये 2 बार A आया, फिर यहाँ हमने देखा कि 2 बार C आया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार C आया, यहाँ पे एक जगह खाली, यहाँ पे कि 2 बार C आ सकता है। तो हमने देखा भैया 2 बार C आ सकता है। अगर हमने यहाँ पे C भरा तो CCACC, फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे C आ गया है। अगर यहाँ पे C आ गया है इसका मतलब यहाँ पे B रहा होगा, क्योंकि बीच में एक बार A आया, एक बार C आया, तो एक बार B आएगा। फिर हमने देखा यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा था, तो यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे B आएगा। तो हमारा जो आएगा CBBB। तो हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो हो रहा है CBB, और हमारा एक भी ऑप्शन CBB नहीं है। यानी कि ये जो ऑप्शन है CBBA, ये आपका है CBBB, यानी कि आपका CBBB आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कौन से सवाल में कितने। अगर आपका होता 9 तो आपका 3 × 3, तो आप 3 का पेयर बनाते। 16 4 × 4 आप 4 का पेयर बनाते। 12 3 × 4 3 का पेयर बनाते, 4 का पेयर बनाते, जिससे आपको मिल जाए। 15 है तो 3 × 5 3 का बनाइए, 5 का बनाइए, जिससे आपको ऑप्शन मिल जाए। तो आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि P का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ है भाग, R का अर्थ है प्लस और S का अर्थ है गुणा, तो 56 Q 8 P 4 R 3 S 5 का आंसर बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर चीज़ को सिंबल में बदल देना है। तो 56, Q का अर्थ है भाग, P का अर्थ है माइनस, R का अर्थ है प्लस, S का अर्थ है गुणा। तो आप देखिए ये पहले हम भाग करते हैं, बोर्ड मॉस, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो 8 से 56 - 4, आप देखिए 5 × 3 = 15, भाग के बाद आप क्या करते हैं गुणा। फिर आप देखिए 15 × 7 = 22, 22 - 4 = 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। इसमें आपको बोर्ड मॉस या आप वो कहिए भाग गुणा जोड़ घटाना, इस क्रम को फॉलो करना है। ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, ये का, और ये होता है कोष्टक।
कोष्टक को पहले सॉल्व कीजिए, फिर का को नहीं लिखा 2/3 2 × 3 वो वाला, भाग गुणा जोड़ घटाना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आपका उत्तर हो जाएगा 18, ये आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, 1/2 A = 3/4 B = 5/6 C, तब A अनुपात B अनुपात C। तो आप देखिए इसको ट्रिक से, अब देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको A अनुपात B निकालना है C, तो आप क्या करिए, जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या कि A का जो फैक्टर है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसको आप उल्टा करके लिख लीजिए। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C। आप देखिए ये है फ्रैक्शन में, अगर आपको इसको इंटीजर पूर्णांक में बदलना है तो आप क्या काम करिए कि 5 और 3 का एलसीएम है 15, और यहाँ 1 है तो 1 3 5 का एलसीएम है लस है 15। तो यहाँ 15 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 15 बनने के लिए आप क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, 15 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 30/15। यहाँ देखिए 15 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर यहाँ देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ आपको 15 कॉमन दिख रहा है, तो 15 आपको कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30। ये कैंसिल नहीं होता है क्योंकि तीनों में कॉमन है, तो अगर हम 15 से गुणा कर देंगे तो आपका 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 30 20 18। फिर आप देखिए ये 2 से सॉल्व हो जाएगा, फिर आप इसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 15 में 30, 2 10 10 और 2 9 18। तो आपको जो फाइनल A अनुपात B अनुपात C आया वो 15:10:9 आया। ये तो ट्रिक से होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए कि रेसिप्रोकल करके। अगर आपको ये भूल जाए, ये लाइन जो है, अगर आपको ये लाइन लिखनी हो जल्दी में, तो आप इस तरीके से रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। इसका जो बेसिक है वो है k मान के, 1/2 = 3/4 B = 5/6 C। तो इसको k के इक्वल मान लीजिए, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, b की वैल्यू आ जाएगी 4k/3, c की वैल्यू हो जाएगी 6k/5। अब जब आप A अनुपात B अनुपात C लिखेंगी तो 2k 4k/3 6k/5, तो यहाँ देखिए k कैंसिल हो जाएगा, आपका वही आ जाएगा 2:4/3/6/5। तो आप देखिए यही चीज़ आपका आया, लेकिन इतना टाइम आपका लग गया और आप यहाँ से सीधा सीधा लिख ले रहे थे। अगला सवाल देखिए, रवि अपने माता पिता के शादी के 4 वर्ष बाद पैदा हुआ। उसकी माता पिता से 3 साल छोटी है और रवि से जो 13 वर्ष का है उससे 24 वर्ष बड़ी है। तो रवि के पिता की शादी के समय उम्र क्या थी? जो कि माता हैं वो पिता से यानी कि अपने पति से 3 साल छोटी हैं। तो रवि की जो माता हैं वो रवि के पिता से 3 वर्ष छोटी हैं और रवि से जो कि 13 वर्ष का है उससे 24 वर्ष बड़ी हैं। तो रवि के पिता की शादी के समय उम्र बताना है। तो ये हो गए पिता, ये हो गई माता। अगर माता की उम्र पिता की उम्र x है तो माता की उम्र x-3 है, 3 वर्ष कम है। इनकी शादी हुई, शादी के 4 वर्ष बीत गए और फिर पैदा हुआ रवि। तो रवि जब पैदा हुआ और रवि की उम्र अब है 13 वर्ष, ये हो गया रवि भाई। तो रवि की उम्र हो गई 13 वर्ष, और जो कि जब रवि 13 साल का है तो यहाँ पे जो फादर हैं और जो मदर हैं उनकी उम्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रवि की 13 वर्ष का है तो माता उससे 24 वर्ष बड़ी है। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 ऐड हो जाएगी, 24 3 37। तो माता की जो उम्र आई 37 और माता पिता से 3 साल छोटी हैं। तो माता 37 है तो पिता 40 हो गए। ये तब जब रवि 13 वर्ष का है। तो यहाँ से आप देखिए रवि 13 वर्ष यहाँ और 4 वर्ष यहाँ, यानी कि शादी के 17 वर्ष बाद, शादी के 17 वर्ष बाद माता पिता की उम्र ये है। तो 17 वर्ष पहले क्या रही होगी? तो आप इसमें से 17 माइनस कर लीजिए,
तो फादर और मदर में आप 40 - 17 और यहाँ पे 37 - 17, तो यहाँ से उम्र आएगी इनकी 20 और इनकी आ जाएगी उम्र 23। तो जो आपके पिता हैं उन पिता की उम्र रही थी 23 वर्ष। तो आपका ऑप्शन इसमें कोई है ही नहीं, कहीं कुछ गलती हुई है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन 23 कर लीजिए, आप किसी एक को 23 कर लीजिए। आप पता नहीं है ऑप्शन में गड़बड़ी हो जा रही है। तो जो पिता की उम्र है वो 23 वर्ष है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल लिखिए। ये क्यूब दिया हुआ है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 6 डॉट 3 डॉट, अब पूछा 4 डॉट के विपरीत क्या होगा। तो आप डॉट न समझ के इसको नंबर भी समझिए तो सेम ही बात हुई। एक 2 3 5 6 और 3, तो आपको नंबर समझिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप देख रहे हैं अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 के साथ 1 और 2 बगल में दिख रहे हैं, यहाँ 3 के साथ 5 और 6 बगल में दिख रहे हैं। तो भाई 3 बगल 5 और 6 हो गए, 3 बगल 1 और 2 हो गए, तो बचा कौन सा? 4 बचा, यानी कि 4 ही इसके विपरीत होगा, यानी कि 3 के विपरीत 4 होगा, यानी कि 4 के विपरीत 3 होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा होगा कि आपको सीधे से दे दिया। भाई जो बगल में है वो तो विपरीत हो नहीं सकते, तो यहाँ पे 5 6 बगल में है, यहाँ पे 1 2 बगल में है, तो ये तो अपोजिट होंगे नहीं, विपरीत होंगे नहीं। बचा कौन सा? 4, तो 3 के विपरीत 4 होगा, तो 4 के विपरीत 3 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि 3 डॉट। अगला सवाल लिखिए। इस चित्र में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो ये देखिए बहुत अजीब सा दिख रहा है, इसको आप 2 तरीके से करिए। पहले देखिए, आप अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, आप इस पोर्शन देखिए, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ए से 3 लाइनें खींच गई हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अगर उसका हम इसको सीधा करें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा फिगर दिखे तो आप गिनिए 1 2 3 4, फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10, तो त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 10। तो यहाँ भी तो वही है, बस आपको ये टिल्ड कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है, तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 10। अब सेम पोर्शन तो नीचे भी है, यहाँ से ऐसे इसको समझ लीजिए, आप इसको उल्टा कर दिया तो त्रिभुजों की संख्या थोड़ी बदल जाएगी। तो यहाँ से भी कितने आ जाएंगे? 10। अब आप ध्यान से देखिए, जब हमने इन दोनों को जोड़ा, जब हम इन दोनों को जोड़ा तो क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल कुछ बढ़े हैं? क्या कुछ नए ट्रायंगल बने हैं? आपको ये ध्यान देना है। तो आप ध्यान से देखिए कि 10 10 तो हो ही गए थे, वो तो ट्रायंगल बन ही गए थे, लेकिन जब आपने इनको जोड़ा, जब आपने इनको जोड़ा तो क्या ये कुछ नए ट्रायंगल बना लिए? तो आप देखिए ध्यान से, जब इनको जोड़ा गया तो आपको कुछ ट्रायंगल और मिले। जैसे जब आपने इनको जोड़ा तो आप ध्यान से देखिए, पहले ये ट्रायंगल नहीं था, ABC, ये ट्रायंगल नहीं था, ये नया ट्रायंगल मिला D, BCD, जो ट्रायंगल मिले। अगर जब अलग अलग थे तो ये ट्रायंगल थे नहीं, 2 बड़े ट्रायंगल मिल गए। दूसरा देखिए, अगर मैं इसको E बोलूँ, इसको F बोलूँ, तो हमको 2 ट्रायंगल और मिल गए, BEF, ये पहले नहीं थे, अब ये हो गए। और देखते हैं और क्या ट्रायंगल मिल सकता है। तो मुझे तो और कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको दिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर हमसे गलती हुई हो। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 24, ये आपका आंसर है। अगर आपको
इसमें और कोई ट्रायंगल दिखे, अगर आपको इस सवाल गलत लगे तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसको करेक्ट कर सकें। हमें तो 24 ही दिख रहे हैं, बाकी गलती हो सकती है दिखने में। तो आप जब इनको ऐड किया गया तो 2 और ऊपर 2 नीचे नए ट्रायंगल बने हैं, नए त्रिभुज बने हैं। तो 24 इसका आंसर होना चाहिए। अगर गलती हुई है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।